अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी मोहम्मद मोहित और मैं सेकंड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ करंटली डूइंग क्लिनिकल साइकोलॉजी फ्रॉम खैबर मेडिकल यूनिवर्सिटी, आल्सो सर्विंग एज द सेक्रेटरी ऑफ स्पोर्ट्स एंड एडवेंचर सोसाइटी। आज हमारा फर्स्ट पॉडकास्ट है हमारी इस सोसाइटी का और इसमें हमारा जो टॉपिक है इस पॉडकास्ट का वो है द साइकोलॉजी ऑफ प्ले एंड हीलिंग। हमारे इसके लिए हमारे गेस्ट आए हैं और उनकी जो इंट्रोडक्शन है मैं आपको एक शॉर्ट सी इंट्रोडक्शन, बाकी वो आपको खुद भी अपनी इंट्रोडक्शन करवाएंगे। ही इज़ मिस्टर समीउल हक, एक फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट हैं एंड एज वेल एज क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट भी हैं। ज़्यादा इंट्रोडक्शन डीप में मैं नहीं चाहूँगा, बाकी हमारे गेस्ट आपको अपनी इंट्रोडक्शन करवा देंगे। सो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम मोहित, कैसे हैं आप? ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू फॉर इनविटेशन। मैं अपनी शॉर्ट सी इंट्रोडक्शन करूँगा। मेरा नाम समीउल हक है। मैंने अपना बीएस जो है वो इन साइकोलॉजी अब्दुल वली खान यूनिवर्सिटी से 2020 में किया है। इसके साथ साथ मैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ एफिलिएटेड रहा, ऑन जॉब रहा। साथ साथ में मैंने अपनी 2022 में फोरेंसिक डिप्लोमा किया हुआ है इन साइकोलॉजी फ्रॉम पेशावर यूनिवर्सिटी। उसके साथ साथ जो है फर्दर मैं अपनी जॉब जो है वो कंटिन्यू रहा विद डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन एंड अभी करंटली मेरा एमफिल जारी है जो कि अभी लास्ट सेमेस्टर है एंड दैट इज़ फ्रॉम मुस्लिम यूथ यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच मिस्टर समी फॉर कमिंग और फॉर ज्वाइनिंग अस। मिस्टर समी, हम आज आपको बुलाने का मकसद भी ये था कि हम यहाँ पे साइकोलॉजी और स्पोर्ट्स को आपस में लिंक करें। बहुत से हमारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि स्पोर्ट्स को मतलब बिल्कुल भी अहमियत नहीं देते हैं। हम कहते हैं कि इस चीज़ को भी प्रमोट किया जाए। मेरा अपना मोटो जो है ये है, मैं हमेशा से स्पोर्ट्स को प्रमोट करने का वो करता हूँ कि उसको प्रमोट किया जाए। तो इसी सिलसिले में हमने आपको बुलाया था क्योंकि आपके जो एक्सपीरियंस है आप हमारे साथ शेयर करें और बहुत से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी बताएं कि इसके होता क्या है और एक्चुअली उनको एक मोटिवेशन मिले ताकि वो भी एक्सरसाइज और स्पोर्ट्स की तरफ चले। मोहित, इस तरह है कि साइकोलॉजी और एक्सरसाइज या स्पोर्ट या फिजिकल एक्टिविटी का बहुत डीप लिंक है जी। अगर आप देख ले करंटली रिसेंटली आप देख ले तो जो क्रिकेट है या जो भी स्पोर्ट्स है उनमें अभी स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट या साइकोलॉजिस्ट को लिया जाता है। उसकी रीज़न ये है कि अगर आप जिस तरह इंसान फिजिकली हेल्दी रहना चाहिए या फिजिकली हेल्दी होना चाहिए उसके साथ साथ उसकी मेंटल हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। अगर आप मेंटली हेल्दी ना हो और सिर्फ फिजिकली हेल्दी हो तो ये आपकी परफॉर्मेंस पे बहुत बड़ा असर डालता है। लाइक आपने बहुत लोग देखे होंगे कि वो डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस या जो भी डिफरेंट प्रॉब्लम्स है उसको कोप नहीं कर सकते और उसकी वजह से उसकी परफॉर्मेंस चाहे एकेडमिकली हो, चाहे फिजिकली हो, चाहे सोशली हो, चाहे ऑक्यूपेशनली हो, वो बहुत ज़्यादा इफेक्ट होते हैं। तो एक्सरसाइज का, और ख़ासकर मैं मोस्टली अपने क्लाइंट्स या अपने पेशेंट्स को एक्सरसाइज का बहुत डीपली बताता हूँ कि आपने एक्सरसाइज या रिकमेंड करता हूँ मोस्टली, क्योंकि एक्सरसाइज का और साइकोलॉजिकली हेल्थ का बहुत बड़ा लिंक है। उसकी रीज़न ये है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो हमारी जो माइंड है, जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं, उसमें एक है एंडोर्फिन्स। जो एंडोर्फिन्स वो रिलीज होता है, एंडोर्फिन से रिलीज, और उसका काम क्या होता है, वो मूड एलिवेटर है और पेन किलर भी है। इट्स लाइक ए टाइप ऑफ पेन किलर। तो ऑटोमेटिकली आपकी जो सेरोटोनिन लेवल है, डोपामिन लेवल है, जो कि हम लिंक करते हैं विद हैप्पीनेस, विद अच्छे मूड के साथ, तो वो भी जो है वो रिलीज होता है। तो इट्स ऑटोमेटिकली आपकी मूड पे बहुत अच्छा इफेक्ट उसकी वजह से पैदा होता है। और उसके साथ साथ ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, आपकी कंसंट्रेशन, आपका फोकस और आपकी परफॉर्मेंस पे उसका इफेक्ट आता है और आप अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकते हो। ठीक है मिस्टर समी, आपने बहुत अच्छी तरीके से इसको एक्सप्लेन किया। बिल्कुल इस तरह था जैसे वो कहते हैं कि दरिया को कूजे में बंद कर दिया आपने। हम आएंगे इस पे, आपसे मुख्तलिफ छोटे छोटे क्वेश्चंस करेंगे और हम चाहते हैं कि आप अपने जो थेरेप्यूटिक एक्सपीरियंसेस थे वो थे उनके बेसिस पे आप उनका आंसर दें हमें और अपने एक्सपीरियंस जो है हमारे यूथ के साथ शेयर करें। तो सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन जो पूछूंगा, एक्चुअली जिस तरह लोग क्लिनिकल एक स्पेशलाइजेशन के थ्रू करते हैं, जिस तरह आपने फोरेंसिक अपना स्पेशलाइजेशन किया आगे, तो स्पोर्ट्स में भी हमारी स्पेशलाइजेशन होती है या नहीं? हाँ बिल्कुल। अगर आपने आजकल देखे होंगे करंटली रिसेंटली जो बहुत टेंस माहौल था, आई थिंक दैट वाज रिसेंटली इन क्रिकेट, जो एशिया कप था, उसमें अभी रिसेंटली उनको वो स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हायर किया, तो या साइकोलॉजिस्ट हायर किया। वाई के क्योंकि वहाँ पे वो फिजिकली तो सारे हेल्दी थे, फिजिकली दे हैव स्टेमिना, वो परफॉर्म भी कर रहे थे, लेकिन क्या था, सिचुएशन इतना प्रेशराइज था और प्रेशर कहाँ से आता है, माइंड से आता है, तो वो चीजें वो लोग कोप नहीं कर सकते थे। तो दैट्स व्हाई दे पुट साइकोलॉजिस्ट इन स्पोर्ट्स, ताकि उनकी जो साइकोलॉजिकल जो परफॉर्मेंस है वो बेहतर हो, वो प्रेशर को, टेंशन को और उनका कॉन्फिडेंस किस तरह बूस्ट हो, स्ट्रेस को किस तरह कोप कर सके और टेंशन या प्रेशर सिचुएशन को किस तरह हैंडल कर सके। तो उनके लिए उनको स्पोर्ट्स साइकोलॉजिस्ट हायर किया और ऑटोमेटिकली उनकी परफॉर्मेंस भी बेहतर से बेहतर होती गई।
although end was not that much बिल्कुल। good, लेकिन ये है कि ये भी जी। है कि हार जीत Yes. खेल का हिस्सा है। ऑटोमेटिकली ये भी है कि वो सिखाता है कि देयर इज नॉट ऑलवेज अ विन, देयर इज ऑलवेज you can lose but you can learn from that बिल्कुल। and how you cope with that, resilience capacity किस तरह बढ़ाती है, confidence किस तरह improve होती है, तो that's जी। automatically goes in sports बहुत and बेहतरीन sports हो गया, psychology। बहुत बेहतरीन हो गया। अभी आपने इस क्रिकेट पे भी बात की, वो मशहूर रिजवान की वो भी है कि इट्स आइदर अ विन और Yeah, आइदर अ sir, लॉस, lose। बहुत मशहूर भी हुआ था। वेल कमिंग टुवर्ड्स इसी से ही हम आहिस्ता-आहिस्ता क्रिकेट पे आएंगे एंड देन वी विल मूव टुवर्ड्स जो हमारे थेरेपी एक्सपीरियंस है उसकी तरफ। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, और मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपसे ये है कि हम एक्चुअली हम सब कहते हैं कि आप अगर आप स्ट्रेसफुल हो, आपको स्ट्रेस में हो, एंजाइटी में हो, तो आप लोग ऐसे कुछ अच्छा हेल्दी देखें। तो उस हेल्दी में सबसे अच्छा आपको पता होगा कि टीवी पे सबसे आजकल स्पोर्ट्स लोग एंजॉय करते हैं देखना। लेकिन जैसे अगर हम इसको एक लेवल देते हैं कि इट्स अ साइन ऑफ अ रिलीफ कि हम एक अपने आप को फ्री टाइम दे रहे हैं, देख रहे हैं या कर रहे हैं, लेकिन हमारी कंट्री में इसका ऑपोजिट हो रहा है। ऑपोजिट इन अ सेंस कि हम इसको एज अ रिलीफ की जगह हम इसको एज एक ट्रॉमेटिक एक्सपीरियंस हमारा बन जाता है। पाकिस्तान टीम किसी दिन अच्छी परफॉर्म करती है तो किसी दिन 5 बॉल पे 1 रन से हार जाती है, लाइक अनप्रेडिक्टेबल टीम है। तो इस तरह बहुत से जो कंज्यूमर्स होते हैं, जो व्यूअर्स होते हैं, वो क्या करते हैं कि उनकी रात की नींदें उड़ जाती हैं, उनको नींद नहीं आती। बहुत से मैंने खुद देखे हैं कि वो आपस में झगड़े भी कर लेते हैं। तो ये आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि ये एक साइन ऑफ अ रिलीफ है या एक उल्टा स्ट्रेस है कि अगर आपकी टीम नहीं जीती तो ये स्ट्रेस हो गई? इसमें डिफरेंट फैक्टर्स इन्वॉल्व जी। एक तो ये है कि हम हर चीज़ को अपनी आइडेंटिटी और अपनी ईगो के साथ लिंक करते हैं। लाइक अगर मैच है तो वी कंसिडर कि हमने मस्ट जीतना है, देयर इज़ नो कि ये चांस ही हम नहीं देते कि वी आर ह्यूमन बींग्स, हम लॉस भी कर सकते हैं और वो लॉस में भी विन हो सकती है। विन क्या है कि आपकी स्पोर्ट्समैनशिप जीत जाए, ठीक है। लेकिन उन चीज़ों को हम बीइंग लाइक अ कंट्री वो नहीं देख सकते। खासकर अगर ये जो आपका क्वेश्चन, इसको मैं इंडिया पाकिस्तान क्लैश के साथ लिंक करूँगा। अदर में फिर भी हम मार्जिन देते हैं तो अपने प्लेयर्स को, अपनी टीम को मार्जिन देते हैं कि इट्स ओके जीत जाए। अक्सर मैंने ये भी देखा है कि लोग ये देखते हैं कि अगर कोई लाइक मिसाल के तौर पर वर्ल्ड कप हो या एशिया कप हो या चैंपियनशिप हो, जो भी हो, तो वो ये कंसिडर करते हैं कि हम ट्रॉफी ना जीते बेशक, लेकिन हम क्या इंडिया से जीते, ठीक है। वहाँ पे बात क्या आ जाती है, वहाँ पे बात ये आ जाती है कि हम स्पोर्ट्स को भी दुश्मनी और दोस्ती के साथ लिंक करते हैं। बिल्कुल यही बात, ठीक है। और दोस्ती और दुश्मनी के साथ जब आप लिंक करते हैं तो ऑटोमेटिकली आप दुश्मन से हार कंसिडर करना मुश्किल होता है, वो पेनफुल होता है हमारे लिए, और जब पेनफुल होता है तो ऑटोमेटिकली वो ट्रॉमा बन जाता है। अगर हम इसके बरअक्स जाए और उसकी दूसरी चीज़ों को कंसिडर करके, दैट इज स्पोर्ट, और स्पोर्ट में कभी जो अपोनेंट टीम है वो अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता है और कभी मैं अच्छी परफॉर्मेंस दे सकता हूँ, ठीक है। और कभी कभार जो है सिचुएशन मेरे हक में हो सकता है, कभी उनके हक में हो सकता है, लेकिन ये कैपेसिटी हमारी खत्म हो जाती है और हम अपनी आइडेंटिटी और अपनी नेशन प्राइड और उन चीज़ों को उनके साथ लिंक कर लेते हैं कि बस हम ये मैच हार गए तो हमने सब कुछ हार दिया। और इसके साथ साथ कुछ चीज़ें और भी लिंक है, द रोल ऑफ सोशल मीडिया, क्रिटिसिज्म, तनकीद, मीम्स, वो चीज़ें फिर क्या करती है, प्रोवोक करती है हमारे एंगर को, इमोशंस को, फीलिंग को, और वो फिर वो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता वो सिचुएशन मैच तो खत्म हो जाता है, लेकिन उसका जो प्रोसीजर है वो प्रोलॉन्ग 1 मंथ 2 मंथ्स तक वो रहता है, एक दूसरे पे टोन करना, एक दूसरे के, और स्पोर्ट्समैनशिप ही खत्म हो जाता है। रिसेंटली सॉरी टू ऐड वन थिंग मोर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अभी रिसेंटली अगर आपने देखा हैंडशेक पे कितना प्रॉब्लम हुआ था, तो कि हैंडशेक नहीं हुआ, और हैंडशेक क्यों नहीं हुआ, ये स्पोर्ट्समैनशिप नहीं। तो दूसरी जो तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट, कि वो पॉलिटिकल इन्वॉल्वमेंट इतना ज़्यादा है, वो पॉलिटिकली क्लैश इतना ज़्यादा है बिटवीन कंट्रीज़, और उसकी वजह से क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो प्रेशर प्लेयर पे आ जाता है और ऑटोमेटिकली वो आपकी प्लेयर की परफॉर्मेंस भी ख़राब हो जाती है, ठीक है। तो मैच को अगर आप स्पोर्ट्समैनशिप की तरीके से देखें, हार जीत को एक्सेप्ट करने की कोशिश करें, तो ऑटोमेटिकली आई थिंक देयर विल बी अ रिलीफ। ठीक है, बहुत बेस्ट हो गया आपका, ये बहुत अच्छा आंसर था जिसमें बहुत सारी चीजें जो थी वो कवर हो गई उसमें। एक क्रिकेट मैच है लेकिन इतनी चीजें इसमें इन्वॉल्व है कि बंदा ना चाहते हुए भी उसमें फंस जाता है उसमें। ठीक है, वील मूव टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है और आजकल की सोसाइटी में बहुत वो एग्रेशन है। हमारी स्पोर्ट्स में हम देखते हैं, चाहे वो फुटबॉल हो चाहे वो क्रिकेट हो, क्योंकि हमारी नेशन जो है क्रिकेट को ज्यादा हो गया, तो हम क्रिकेट को एज एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल हारिस रऊफ, हम देखते हैं कि जो प्लेयर एग्रेसिव ज्यादा होता है या प्लेयर ड्यूरिंग द गेम एग्रेशन ज्यादा शो करता है, हम उसको इक्विवेलेंट कर देते हैं इज इक्वल टू ये पैशन है, ही इज शोइंग पैशन टुवर्ड्स हिज कंट्री। तो क्या हम इनडायरेक्टली और स्पोर्ट्समैन जो आ रहे हैं उनको हम ये दिखा रहे हैं कि ये अगर आप एग्रेसिव रहोगे तो यू आर लाइक अ पैशनेट पर्सन, तो क्या हम इनडायरेक्टली एग्रेशन को नहीं वो करे प्रमोट कर रहे हैं अपनी कंट्री में या स्पोर्ट्स में? मोहित, दैट्स अ गुड क्वेश्चन, और ये आजकल हो भी रहा है इस तरह,
और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि देयर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन पेशन एंड एग्रेशन। बिल्कुल। पेशन इज़ कि आप जिस चीज़ से, लाइक फॉर एग्जांपल एक स्टूडेंट है, उसका पेशन है अपनी फील्ड के साथ, एक प्रोफेशनल है, उसका पेशन है अपने फील्ड के साथ। पेशन इज़ मीन दैट यू हैव अ डीप लव या कमिटमेंट टूवर्ड्स व्हाट यू हैव, या जी, जी। आप क्या करना चाहते हो या जिस चीज़ में हो। एग्रेशन इज़ एन इमोशन, ठीक है। तो इन दोनों को लिंक करना, इन दोनों को आपस में मैच करना, दैट इज़ नॉट अ गुड साइन जो प्रमोट किया जा रहा है या प्रमोट हो रहा है। बिल्कुल। लेकिन द थिंग इज़ कि वही चीज़ है कि वही बार-बार वही चीज़ आती है, जैसे आपने हारिस रऊफ की बात की, तो वो चीज़ बार-बार इस तरीके से आ जाती है कि हम अगर अपने एनिमी को एग्रेशन शो करते हैं तो इट्स अ साइन ऑफ कि यू द पर्सन इज़ डोमिनेंट ऑन देम। बिल्कुल। अगर हम ये डोमिनेंस अपनी परफॉर्मेंस में दिखाएं, अपने जो क्रिकेट है या फुटबॉल है या जो भी है उसमें दिखाए और अपने रिजल्ट में दिखाए, तो डेट विल बी मोर गुड रादर देन शोइंग वर्बली या फिजिकली एग्रेशन, Yes. ठीक है। जो इसमें बहुत एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि अगर आप का पैशन है व्हेन यू आर काम, और आप अपनी प्रेशर सिचुएशन को और अपनी जो जो गेम कैपेसिटी है, कंसिस्टेंसी, उसको ले जाए रादर देन अगर आप एग्रेसिव हो गए। एग्रेसिव में क्या होगा, यू विल लॉस योर कंट्रोल। बिल्कुल। अगर आप अपना कंट्रोल लॉस करोगे तो ऑटोमेटिकली दैट विल इफेक्ट योर परफॉर्मेंस। जी। आप दूसरी चीजों में इन्वॉल्व होंगे। लाइक फॉर एग्जांपल अगर आप स्टेडियम में खड़े हो और बाहर से आपको आवाज आ रही है, यू बिकम एग्रेसिव, तो आपका ऑटोमेटिकली कंसंट्रेशन अपनी परफॉर्मेंस से या जो आपने करना है इन प्रेजेंट वो हट जाएगा और ऑटोमेटिकली आपका उस जी। जो बाहर से चीजें आ रही है उस पे फोकस बिल्कुल। होगा। या आपका क्लैश हो गया है, लाइक आपने देखा भी होगा कि जब मैच होता है तो दूसरी टीम वाले कोशिश करते हैं टू प्रोवोक एंगर इन यू, ठीक है। अगर एक बैट्समैन है वो लगातार अपनी अच्छी तरीके से बैटिंग कर रहा जी। है तो वो क्या करते हैं, वो ऑटोमेटिकली टीज करते हैं उनको, हम्म। ताकि वो एग्रेशन शो करे और उस एग्रेशन में वो अपना कंट्रोल लॉस बिल्कुल। करे, ऑटोमेटिकली उसका इफेक्ट जी। दूसरे टीम को चला जाता है। यस, बिल्कुल। तो आई डोंट थिंक सो कि लोगों को ये चीज इनके साथ, यस समटाइम्स यू हैव टू शो एग्रेशन, जी। ठीक है, वो रिक्वायरमेंट होती है। लाइक फॉर एग्जांपल एक फास्ट बॉलर है, अगर वो लेजी आएगा तो दैट विल नॉट बी कंसिडर्ड अ फास्ट बॉलर, जी। ठीक है। लेकिन उसका ये नहीं है कि वो एग्रेशन जो है वो किस चीज में निकाले, हम इसको जो साइकोलॉजिकल वर्ड है दैट इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, जी। कि आप अपने इमोशन को, अपनी फीलिंग्स को किस तरह डिस्प्लेस करते हो इन थिंग्स। जी। तो जो फास्ट बॉलर है अगर वो अपना एग्रेशन डिस्प्लेस करे इन स्पेस, जो अपना स्पीड है उसमें डिस्प्लेस करे, तो उसका अलग रिजल्ट आएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर वो अपना जो एग्रेशन है वो अपोनेंट या क्राउड या दूसरे टीम मेट्स पे उन पे निकालेगा तो बिल्कुल। उसका परफॉर्मेंस या रिजल्ट दूसरे तरीके से आएगा। जी। तो आई डोंट थिंक सो कि ये दोनों जो है वो लिंक है या ये जो कंसेप्ट है जी। ये एक दूसरे के साथ मैच करता है। बिल्कुल। सर की बात बिल्कुल ठीक है। मतलब अगर फॉर एग्जांपल हम एक चीज़ को बैलेंस में लेकर जाएं तो हमने हिस्ट्री में भी देखा है कि जो चीज़ बैलेंस से थोड़ी सी हट के जाती है तो एक्चुअली उसके नेगेटिव इनसाइड। और ये सिर्फ एग्रेशन सिर्फ हमारी स्पोर्ट्स तक ही नहीं है बल्कि हमारी लाइफ में भी जो है बहुत ज़्यादा इसका वो है। हमने स्पोर्ट्स से सीख के फिर हम वही एग्रेशन जो है हम फिर अपने घर में भी वही शो करते हैं, वही अपनी डेली लाइफ जो है हमारी वो एग्रेशन जलती है। और अगर हम देखते हैं कि नॉर्मल डिसीजन मेकिंग में सिर्फ एग्रेशन स्पोर्ट्स में, जैसे कि आपने बात की कि अगर वो एग्रेसिव उसको करना चाहता है क्रिकेटर, तो फिर उसमें क्या होता है कि वो अपना कॉन्शियस लूज कर देता है और वो डिसीजन मेकिंग नहीं कर पाता जो वो नॉर्मली। सेम इज द केस हमारी अपनी लाइफ में भी है कि अगर हम एग्रेसिव हो जाते हैं तो हम अपनी लाइफ डिसीजंस भी खराब हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो ये है, एक्चुअली एक प्लेयर होता है हमारे पास जो कि हमेशा बस कहते हैं कि मैं ही जीतूं, मैच जीतूं, उसमें हमेशा कि इट्स एवरी टाइम अ विन विन सिचुएशन फॉर हिम। फॉर एग्जांपल अगर वो मैच नहीं जीत पाता या वो काफी एक सवियर डिप्रेशन में शिकार हो जाता है। हम इसको अपनी डेली लाइफ में कहते हैं कि ये ही हैज अ वेरी विनिंग मेंटालिटी, या इसकी मेंटालिटी स्ट्रांग है, तो हम उसको एक मेंटली स्ट्रांग कंसीडर करेंगे, मेंटली इल कंसीडर करेंगे? तो लोग अगर वो ये कंसीडर कर ले कि वो ये एक्सेप्ट कर सकता कि वो हार जाए, जी, ठीक है, और वो हार जाए तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, डिस्टर्ब होगा, स्ट्रेस में होगा, प्रेशर में होगा, उसकी प्रेशर और स्ट्रेस की वजह से ऑटोमेटिकली वो अगर बेहतर तरीके से नेक्स्ट टाइम कर सकता है तो वो भी नहीं कर सकता। जी बिल्कुल, ठीक है। तो देयर मस्ट बी हमारे अंदर, या जो भी लाइफ में जो भी बंदा है उसके अंदर एक्सेप्टेंस की जो कैपेसिटी है वो होनी चाहिए। ठीक है कि आपकी लाइफ में हर किस्म के सिचुएशन आ सकते हैं, ठीक है, ये लाइफ है, तो इसमें प्रॉब्लम भी आ सकते हैं, आप हार भी सकते हो, आप जीत भी सकते हो, तो देयर मस्ट बी अ कैपेसिटी फॉर एक्सेप्टेंस। जब आप में एक्सेप्टेंस की कैपेसिटी हो तो ऑटोमेटिकली आपके जो इमोशंस है वो काम डाउन होंगे। जब आपके इमोशंस काम डाउन होंगे तो यू विल टेक गुड डिसीजन इन नेक्स्ट टाइम। जब आप अच्छे तरीके से, या जो प्रॉब्लम है आप एक्सेप्ट कर लो और जब आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लो और उस प्रॉब्लम को एनालाइज कर लो, उसके लिए सोल्यूशन फाइंड आउट करो, तो नेक्स्ट टाइम आपकी जो विनिंग कैपेसिटी है वो बढ़ जाती है। रादर देन आप उस चीज में स्टक होके
नहीं मैंने तो जीतना था, जी, नहीं मैंने तो जीतना था। Yes. लेकिन अगर आप हार जाते हो जी। तो ऑटोमेटिकली दैट विल बी अ कोलैप्स फॉर यू। Yes, बिल्कुल ठीक है, exactly. तो ये होना चाहिए और यही रीजन हो सकती है फॉर अ पर्सन हम्म, जो स्पोर्टमैन है जो भी है, तो यही रीजन हो सकती है कि वो एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन का शिकार हो सकता है। बिल्कुल मोस्ट सवियरली वो सवियर वो अगर कि एक शिकार हो गया, फॉर एग्जांपल वो किसी एंजाइटी उसका, तो उसके लिए फॉर एग्जांपल आप लोगों के पास वो आ जाते हैं एंड ही इज़ लाइक कि मुझसे हार बर्दाश्त नहीं होती वो, तो फिर आप लोग उनको कुछ सजेस्ट करते हैं या आप उनको क्या उनको आप मशवरा देते हैं आप Look, अपने? मोहित, थेरेपी इज अ प्रोसेस। ठीक है ठीक है, मैं मोस्टली पेशेंट्स को ये एग्जांपल देता हूँ कि ये जो आपने कपड़े पहने हैं, जी ठीक है, ये एक प्रोसेस से निकले हैं। जी ठीक है, ऑटोमेटिकली आपके जिस्म पे नहीं आए कि आपने ये पहने हुए जी। हैं। ये एक प्रोसेस से निकलता है। ये धागा होता है, धागा मशीन में चला जाता है, कपड़ा बन जाता है, फिर फैक्ट्री में आ जाता है, फैक्ट्री से फिर शॉप्स में आ जाते हैं, शॉप से आप परचेस करते हो, टेलर के पास जाता है, टेलर आपकी जो है वो नाप ले लेता है, वो फिर उसको सीता है, फिर आप पहनते हो। जी ठीक है, बिल्कुल। तो इसी तरह ये प्रोसेस है जो एक्सटर्नल है। हम्म, ठीक है, जो आपकी एक्सटर्नल पर्सनैलिटी है, आप हेयर कट के लिए जाते हो, आप Yes. हेयर कट करते हो, आप फिर बालों को कंघी करते हो, स्टाइल बनाते हो, तो आपका एक्सटर्नल जो पर्सनैलिटी है वो ग्रूम हो जाती है। बिल्कुल। इसी तरह इंटरनल है। हम्म, ठीक है, इंटरनल पर्सनैलिटी की थेरेपी एक प्रोसेस है। ठीक वो है, प्रोसेस किस तरह है कि आपकी इनिशियली आपकी असेसमेंट होती है। ठीक है ठीक है, मे बी सम टाइम इट टेक 2-3 सेशन, मे बी सम टाइम आपको डीप एक्सप्लोरेशन की जरूरत होती है, डीप एक्सप्लोरेशन की जरूरत, इट टेक 6 to 7, 8 सेशंस, मे बी सिर्फ एक्सप्लोरेशन की, ताकि क्योंकि इन पर्सनालिटी को, जो इंसान की शख्सियत है, इंटरनल पर्सनैलिटी, एक्सटर्नल इंटरनल जी। पर्सनैलिटी, उसको अंडरस्टैंड करना एक मुश्किल काम भी है बिल्कुल और उसके लिए एक कैपेसिटी भी होनी चाहिए कि उसको किस तरह अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बिल्कुल। तो वो एक प्रोसेस से निकलते हैं, फिर उस प्रॉब्लम जब वो असेसमेंट हो जाती है तो आपकी प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन होती है कि ठीक है। अच्छा अब ये प्रॉब्लम है, अब मुझसे हार तो बर्दाश्त नहीं होती, जी तो व्हाट इज द रूट कॉजेस बिहाइंड दैट। हम्म, तो वो रूट कॉजेस जब आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो थोड़ा बहुत आपको इंसाइट मिल जाता है कि मुझसे हार क्यों बर्दाश्त नहीं। यस जब आपको ये आइडेंटिफाई हो जाए तो थोड़ा बहुत रिलीफ तो वहाँ मिल जाती है, हम्म, क्योंकि वो अनकॉन्शियस चीज आपको यस कॉन्शियस में आ जी जाती है। बिल्कुल। फिर उसके लिए प्लान बनाते हैं, गोल सेटिंग करते हैं कि अभी हमने क्या करना है आगे। ठीक है ठीक है, क्या करना है, एक्सेप्टेंट की कैपेसिटी को बढ़ाना है जी या कोई दूसरे जो इंटरवेंशन है उनको करना है। हम्म, तो इट्स अ प्रोसेस और जी। उस प्रोसेस से फिर निकलते हैं एंड वी गो इन अ थिंग। कभी कभार अगर सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉब्लम होता है इट मे टेक 8 to 12 सेशन, लेकिन कभी कभार ऐसे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम होते हैं जैसे कि पर्सनालिटी इश्यूज होते हैं, तो जी। पर्सनालिटी इशू में टेक 6 months to years टाइम। जी, ठीक है, कि वो जी। उन चीजों को इम्प्रूव कर सके और अपनी फंक्शनैलिटी को इम्प्रूव कर सके। ठीक। कभी आपके पास ऐसे कोई पेशेंट का हाँ, एक्सपीरियंस किया आपने? एक पेशेंट आया था जो अभी मुझे रिमाइंड हो रहा है, दैट वाज वो क्रिकेटर था और मैं उनका नाम तो वो नहीं कर सकता, एंड दैट वाज अफगानिस्तान की टीम से था ठीक है और वो मेरे पास आया था और उसका बांग्लादेश के साथ सीरीज था। ओके बांग्लादेश बिफोर बांग्लादेश सीरीज वो आया था, तो उसे रेफर किया गया था, तो मेरे पास आया, तो उनके इश्यूज थे। जब डीप डिस्कशन हुई तो फर्स्ट सेशन में, तो जिस तरह मैंने कहा जी, कि इट्स जी। नॉट पॉसिबल It's कि एक not सेशन में possible. आप उनके साथ रेपो बनाते हो, वो आप उनको जो चीज़ें हैं कि क्या प्रोसेस होगा, किस तरीके से वो एटलीस्ट हो जाए और थोड़ा बहुत उनकी जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स है वो सुनी जाए और थोड़ा बहुत आपको आइडिया हो कि हमने आगे क्या प्लान करना है। तो उसकी लगातार मैं 3 सेशन, क्योंकि रिसेंटली उनका जल्दी बांग्लादेश जाना था, जी जी तो उनके कुछ इश्यूज थे कि वही के प्रेशर, परफॉर्मेंस एंजाइटी थी उनको। जी परफॉर्मेंस एंजाइटी ये है कि कभी कभार आप सिचुएशन को हैंडल कर सकते हो, ठीक है लेकिन जब आप उस सिचुएशन में चले जाते हो, हम्म, ठीक है, ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है और वो लूज होने की वजह डिफरेंट फैक्टर हो सकते हैं। सही ठीक है, अगर मैं एज अ स्पोर्टमैन या क्रिकेटर के लिहाज से देख लूँ तो वो प्रेशर क्या होता है, क्राउड का प्रेशर। ठीक है ठीक है, क्योंकि सारा क्राउड मुझे देख रहा है, यस ठीक है, मुझसे कोई गलती ना हो जाए। जी कोच का गुस्सा, यस कोच ने आपको कुछ बताया वो प्रेशर, बिल्कुल आपकी फैमिली की एक्सपेक्टेशन, यस आपकी अपने आप से एक्सपेक्टेशन, जी तो बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। यस तो उसकी वजह से ऑटोमेटिकली आपकी परफॉर्मेंस जो है इफेक्ट होती है। बिल्कुल तो जो मुझे अभी याद आ रहा है उनको थोड़ा बहुत मैंने, क्योंकि 3 सेशन में इट्स नॉट पॉसिबल कि हम सारी चीजें कर सकें, जी लेकिन एटलीस्ट इतना ये था कि उसको हमने ये डिसाइड किया था कि एटलीस्ट आपने जब ग्राउंड में जाना है तो यू हैव टू फोकस ऑन यूअर, अगर आप बैटिंग कर रहे हो यूअर बैटिंग, जी वट एवर
रिजल्ट होगा, आपसे हो रहा है नहीं हो रहा है, लेकिन यू हैव टू एटलीस्ट फोकस ऑन योर बैटिंग। अगर आप बॉलिंग कर रहे हो तो यू हैव टू फोकस ऑन योर बॉलिंग, ठीक है। और एटलीस्ट आपने अपने नर्व्स को कंट्रोल करना है। नर्व्स को किस तरह कंट्रोल करना है, तो उसके लिए डिफरेंट इंटरवेंशंस होते हैं ताकि हम स्ट्रेस को किस तरह मैनेज करते हैं, एंजाइटी को किस तरह मैनेज करते हैं। तो थोड़े बहुत वो इंटरवेंशन उनके साथ किए। फिर आई डोंट नो, क्योंकि उसको उधर जाना था और वो बेसिकली अफगानिस्तान से भी था, तो ये दिस वाज एन एक्सपीरियंस विद मी। बेस्ट। ओके सर, सो मूविंग टुवर्ड्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, और वो ये है कि ड्यूरिंग योर थेरेपी सेशन, आप जब पेशेंट्स के साथ थेरेपीज लेते हैं, तो आपने कभी ऐसे कोई पेशेंट हो जिन्हें आपने फिजिकल एक्सरसाइज को एज अ इंटरवेंशन यूज़ किया है? जी मोहित, मोस्टली मैं अपने पेशेंट को फिजिकल एक्सरसाइज का सजेशन देता हूँ, खासकर जब पेशेंट एंजाइटी, स्ट्रेस या डिप्रेशन के साथ हो। उस फिजिकल एक्सरसाइज से फ़ायदे क्या हो जाते हैं? एक तो फ़ायदा ये हो जाता है कि अगर स्ट्रेस है, ठीक है, तो मैं उनको सजेस्ट करता हूँ कि इफ़ ही मे ज्वाइन जिम, ठीक है, इफ़ जिम ज्वाइन कर सकता है, क्रिकेट खेल सकता है, वॉक कर सकता है, ठीक है, रनिंग कर सकता है, जो भी उसके लिए लाइक मैं सिर्फ ये प्रोवाइड करता हूँ कि आप चूज़ करो अपने लिए कौन सा फिजिकल एक्सरसाइज आप अपने लिए चूज़ कर सकते हो। इसमें एक रिसर्च हुआ था, मैं उसको एग्जांपल कर लेता हूँ इसके साथ। उसमें एक रिसर्च हुआ था, एक रिसर्च में ये हुआ था कि 50-50 सैंपल्स को लिया गया था। 50 जिनको प्री टेस्ट किया तो माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन था। माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन था जब, तो उसमें 2 ग्रुप्स थे, दोनों को 50-50 थे और दोनों को माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन था। जब उसको ट्रायल पे रखा गया फॉर 6 मंथ, 50 एक ग्रुप को कहा कि आप 6 मंथ तक एक्सरसाइज करोगे डेली बेस पे 30 to 35 मिनट, एंड फॉर 5 days 6 days यू कैन डू इट फॉर 6 मंथ। और एक ग्रुप को लो डोज ऑफ एंटी डिप्रेसेंट दिया गया, ठीक है। आफ्टर 6 मंथ जब रिव्यू किया गया, पोस्ट टेस्ट किया गया, तो पोस्ट टेस्ट में जितना डिप्रेशन इम्प्रूव हुआ था जिनको एंटी डिप्रेसेंट दिया गया था, उतना ही डिप्रेशन उन लोगों का भी इम्प्रूव हुआ था जिन्होंने फिजिकल एक्सरसाइज किया था। तो यही आइडेंटिफाई, रिजल्ट यही हुआ कि अगर माइल्ड टू मॉडरेट डिप्रेशन है और आप एक्सरसाइज करते हो तो दैट इज मोर हेल्पफुल एंड मोर सेफ रादर देन गोइंग टू मेडिकेशन, ठीक है। क्योंकि मेडिकेशन हेल्प आउट करती है, बहुत हेल्प, लेकिन थोड़े बहुत साइड इफेक्ट्स भी उनके होते हैं, एंड दैट इज मोर सेफ जो फिजिकल एक्सरसाइज है। डिप्रेशन में क्या होता है, मोस्टली लोग आइसोलेटेड होते हैं, इंटरेस्ट नहीं लेते, स्लीप डिस्टर्ब होता है, ठीक है, और सोशली विड्रॉल होता है, ठीक है। तो जब आप एक्सरसाइज उस पर करते हो तो उसका एक तो फायदा ये हो गया कि ऑटोमेटिकली आपके इंटरनल जो चेंजेस है वो आते हैं। एक्सटर्नल क्या चेंजेस आते हैं कि आप जब जिम जाते हो तो ऑटोमेटिकली आपका इंटरेक्शन लोगों के साथ होगा। आप क्रिकेट में जाते हो तो आपका कम्युनिकेशन लोगों के साथ होगा। आप जो एक बंद कमरे से उससे निकल जाते हो, आपका इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली आहिस्ता आहिस्ता से इंप्रूव होता जाएगा। आपको सोशल सर्कल मिलेगा, शायद आपको ऐसे लोग मिले जो कि इस फेज से निकले हो, आपको शायद सपोर्ट मिले, ठीक है। क्योंकि डिप्रेशन में डिप्रेस क्या होता है, डिप्रेस डाउन होता है, तो उसको उसके अगेंस्ट जाना है, ठीक है, उसके अगेंस्ट जाना है, ठीक है। तो आहिस्ता आहिस्ता से वो, इसी तरह एंजाइटी को ले ले, अगर आपको शदीद एंजाइटी है तो एंजाइटी में कुछ लोगों को सोमेटाइजेशन होती है, बॉडी एक्स, पेन्स वगैरह होते हैं, तो ऑटोमेटिकली जब आप एक्सरसाइज करते हो तो जिस तरह मैंने एंडोर्फिन की बात की, एंडोर्फिन रिलीज होता है तो पेन रिलीवर, तो आपका जो फिटीग है, थकावट है, वो रिलीज हो जाता है, आपको अच्छा फील होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो दैट हेल्प मोर माइल्ड टू मॉडरेट कंडीशन में, ठीक है। और कभी कभार इंसान जब बर्न आउट हो जाता है, साइकोलॉजिकली बर्न आउट हो जाता है, तो उसको मैं मोस्टली ये सजेस्ट या उसको ये एज इंटरवेंशन यूज करता हूँ कि दे कैन गो टू फिजिकल एक्टिविटीज। ठीक, बेस्ट। बहुत हमने इस पे बहुत एक डीप बात की है इस पे, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता हम आएंगे कि व्हाट इज लाइफ विदाउट एक्सरसाइजेस और व्हाट विल बी लाइक लाइफ विदाउट स्पोर्ट्स। हमारे बहुत से करियर ओरिएंटेड स्टूडेंट्स हैं जो फॉर एग्जांपल बहुत एक उसमें MBBS वाले स्टूडेंट्स भी आते हैं, उसमें ऐसे स्टूडेंट्स जो MD कैट की प्रिपरेशन, BA स्टूडेंट्स, स्कूल, हर किस्म के स्टूडेंट्स इसमें आते हैं, करियर ओरिएंटेड भी इवन दो आते हैं इसमें। उन्होंने क्या लाइफ को जस्ट अपने आप को एक महदूद कर दिया है टिल स्टडीज, वो स्टडीज से हट के कुछ नहीं करना चाह रहे, और दे डोंट इवन फाइंड समथिंग गुड इन अदर थिंग्स या कोई अदर एक्टिविटीज। तो ऐसे स्टूडेंट्स जिन्होंने अपनी लाइफ को इतना बंद कर दिया है और वो टूवर्ड्स एक्सरसाइज नहीं जा रहे और वो अपनी एक्सरसाइज को उन्होंने अपनी लाइफ का हिस्सा ही नहीं रखा, तो उनकी लाइफ में फ्यूचर में ऐसे क्या इफेक्ट्स उन पे आएंगे जो कि वो फेस करेंगे? That's a very good question. It's very common issue. जी. Mostly MBBS स्टूडेंट्स को ले ले या कोई भी कैरियर ओरिएंटेड पीपल को ले ले, तो वो क्या करते हैं या इशू क्या बन जाता है? इशू ये बन जाता है कि दे नेग्लेक्ट देयर फिजिकल हेल्थ, दे नेग्लेक्ट देयर मेंटल हेल्थ, दे नेग्लेक्ट देयर सोशल एक्टिविटीज़ या सोशल जो कनेक्शंस है वो कट ऑफ हो जाते हैं, वो एक रिस्ट्रिक्टेड वे में बस स्टडीज़। तो ऑटोमेटिकली वी आर ह्यूमन बीइंग,
ठीक है, हमें कोई प्लेजरेबल एक्टिविटीज़ भी चाहिए जो कि हमारी लाइफ को या हमारी मूड को या हमारी जो फंक्शनैलिटी है उसमें जो हमारी लाइफ है या मूड है उसमें बेहतरी ला सके। गौतम बुद्धा का एक बहुत कॉमन वो है, वो ये है, वो कहता है कि लाइफ मस्ट बी, कि लाइफ को किस तरह जिया जा सकता है। वी हैव 24 आवर्स, वी हैव 24 आवर्स। उसने 24 आवर्स को डिवाइड किया है 3 8s में, 8 8 8। उसको वो कहते हैं कि 8 8 8 रूल्स। वो 8 8 रूल्स क्या है? वो 8 8 रूल्स ये है कि आपने 8 आवर गुड क्वालिटी स्लीप करनी है, 8 आवर आपने अच्छे तरीके से काम करना है, और ये 8 को उसने डिवाइड किया है 3 में, 3F 3S 3H। ये 3F क्या है? फ्रेंड्स, फैमिली, फेथ। ये 3S क्या है? सर्विस, सोर्स, ठीक है, एंड वन आई फॉरगेट। और ये 3H क्या है? हॉबीज, हॉबीज, आपकी हॉबीज, आपकी हाइजीन और आपका हेल्थ। ये इस तरह उसने डिवाइड किया है। तो अगर लाइफ को आप सिर्फ एक ही डोमेन में लोगे कि आपने स्टडी करनी है, तो ऑटोमेटिकली ये माइंड जो है मशीन तो नहीं है, इसको भी रिलीफ भी चाहिए, रिलैक्सेशन भी चाहिए। और मैं ये कंसिडर करता हूँ कि वो लोग ज़्यादा कामयाब है जो कि अपनी अदर एक्टिविटीज़ को भी कंटिन्यू रखते हैं, अपनी लाइफ को भी हेल्दी रखते हैं और अपनी स्टडीज़ को भी हेल्दी रखते हैं। और वो स्टडी प्रोडक्टिव है क्योंकि उसमें उनको प्रेशर नहीं होता। सही, उनको उसमें प्रेशर नहीं होता, क्योंकि और ये जो 24 घंटे स्टडीज़ या बस बुक और किताबें, वो ऑटोमेटिकली बैक डाउन अगर उनको देखा जाए तो देयर इज सम प्रेशर के वो करते हैं, ठीक है। तो आई थिंक कि लाइफ को आप, इट्स नॉट अ टाइम वेस्ट, ठीक है। अगर हम ये कंसिडर कर ले कि सोशल कनेक्ट, फ्रेंड के साथ मिलना इज टाइम वेस्ट, एक्सरसाइज इज अ टाइम वेस्ट, या हॉबीज इंटरेस्ट में अपने खुद को इन्वॉल्व करना इज अ टाइम वेस्ट, ठीक है, तो यू विल नॉट एंजॉय लाइफ, यू विल बी लाइक अ रोबोट, कि रोबोट को एक काम दिया गया है और वो कंटिन्यूसली वो कर रहा है, ठीक है। इसी तरह एक मशीन भी अगर आप ले ले, अगर मशीन लगातार लगा रहे तो ऑटोमेटिकली उसमें प्रॉब्लम आएंगे, ठीक है। तो मशीन को ग्रीस की भी ज़रूरत होती है, ऑयल की भी ज़रूरत होती है, रिफर्बिश की ज़रूरत भी होती है, ठीक है, ताकि वो अपना काम बेहतर तरीके से करे। और इसी तरह ह्यूमन के लिए ये स्लीप, ताकि आपका माइंड फ्रेश हो और कल के लिए तैयार हो। और जो आपके अदर्स हैं कि आपके सोशल कनेक्शन हो, तो आपको सपोर्ट मिले, आपको लव मिले, आपको नर्चरेंस मिले। इसी तरह अगर आप सोर्स और उसकी बात कर ले, फेथ की बात कर ले, ठीक है, इसी तरह हॉबीज़ की बात कर ले, इंटरेस्ट की बात कर ले, तो आपको अदर इंजॉयमेंट चीज़ें मिल जाती है। तो उस अदर इंजॉयमेंट चीज़ें से आपको और रिफ्रेशमेंट मिल जाती है, तो आप कल के लिए बर्न आउट नहीं होंगे और आप अपने काम को इंजॉय कर सकोगे, आपका काम आप पे बर्डन नहीं होगा। इसमें मैं आखिर में एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि लोग, सक्सेसफुल पीपल आर नॉट दोज हू नेवर फेल। बिल्कुल, आप जितने लोगों को भी देखें वो फेल हुए होंगे, लेकिन उनमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, दैट इज़ रेजिलियंस कैपेसिटी। वो बाउंस बैक करते हैं, वो अपनी फेलियर से सीखते हैं और आगे नेक्स्ट टाइम के लिए इम्प्रूव होते हैं, ठीक है। आप जितनी भी बिजनेसमैन की कहानियाँ सुने या जितने भी लोग हैं जो कि कामयाब लोग हैं, वो ये कंसिडर नहीं उसको हम ये कंसिडर नहीं करेंगे कि ये तो बस कामयाब है, उनको तो मिला हुआ है। आप अगर उनकी कहानियां सुनोगे तो उन्हें कितने फेलियर को फेस किया होगा, उन्होंने कितने टेंशन को फेस किया होगा। तो सक्सेस पीपल आर नॉट दोज हु नेवर फेल। अगर आप अपनी मेंटेलिटी में ये चीज़ रखते हो कि ना आई विल नेवर फेल और मैं फेल नहीं हो सकता, तो ये एक और प्रेशर है जो आप अपने आप पे डाल रहे हो, ठीक है। ये एक और प्रेशर जो आप अपने आप पे डाल रहे हो, तो यू विल बी फेल, बट द थिंग इज यू हैव टू लर्न फ्रॉम दैट, और अपने एक्सपीरियंस से लर्न करना इज अ ग्रोथ। सही है, अमेजिंग, बहुत ही एक अच्छा आंसर था टू अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑल्सो। बहुत से स्टूडेंट्स के लिए बहुत एक वैल्यूबल एक क्वेश्चन था कि उनके उससे, ताकि उनको कुछ मोटिवेशन मिल सके। बहुत प्रेशर है आजकल स्टूडेंट्स पे, सुसाइडल हर किस्म के वो हैं, तो उनके लिए एक अच्छी एक वो थी। बस आपका ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, वन लास्ट क्वेश्चन, और ये एक बहुत जनरल क्वेश्चन है और सारे यूथ के लिए होगा कि व्हाट्स द, आपके अपने एक्सपीरियंस, अपने थेरेप्यूटिक एक्सपीरियंस जहन में रख के यूथ के लिए आपकी क्या एडवाइस होगी, एक फाइनल एडवाइस? माय फाइनल एडवाइस विल बी दैट कि जिस तरह हम फिजिकल हेल्थ को कंसिडर करते हैं, उसी तरह हम मेंटल हेल्थ को भी कंसिडर करें, ठीक है। और ये है कि अगर आप मोस्टली यूथ जो है वो क्योंकि लाइफ में एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, ठीक है, कंपैरिजन बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ये लास्ट सजेशन होगा कि अपने एक्सपीरियंस को दूसरे के एक्सपीरियंस के साथ कंपेयर ना करें, ठीक है। कंपटीशन में हार जीत भी हो सकती है, ठीक है। ये नहीं कि आप कंपटीशन में हिस्सा ना लें,
ठीक है, और आपने कंफर्ट जोन में रहे, यस कंपटीशन में हिस्सा ले, लेकिन गो विद द माइंड कि यस हार जीत हो सकती है, आई हैव टू गिव माई 100%। ठीक है। दूसरा ये है कि अगर आप अपने आप को एक प्रेशर कुकर बनाएं तो वो प्रेशर कुकर आखिर में क्या होगा, ब्लास्ट होगा। यस। ठीक है, तो उस ब्लास्ट से बचने के लिए लाइफ अल्लाह ताला ने हमें एक दफ़ा दी है। ठीक है, और इसमें सिर्फ ये नहीं है कि हमने अपने पर्पस को सिर्फ इस तक महदूद रखना है कि बस कैरियर है, जॉब है और पैसे कमाने हैं। ठीक है, आई कंसिडर के पैसे क्या है, दैट पैसे से क्या आ सकता है, मटीरियल आ सकते हैं, एंड आई कंसिडर कि मटीरियल आपको कभी भी खुशी नहीं दे सकती। यस, सुपरफिशियली फॉर टाइम बिंग आपको खुशी दे सकती है, लेकिन इंटरनल जो सेटिस्फेक्शन है वो आपको कभी नहीं, जो प्रोलॉन्ग सेटिस्फेक्शन है वो आप कभी नहीं दे सकते। अपने डिसीजन को और अपने इंटरनल वॉइस को सुनना ज़रूरी है। ठीक है, जो अपने इंटरनल वॉइस को सुनता है तो एटलीस्ट उसमें शायद आपको मनी या आपको दूसरी चीज़ें जो उतनी प्रोवाइड नहीं होंगी, लेकिन एटलीस्ट आप सेटिस्फाई होंगे। तो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए एटलीस्ट वो हेल्दी वेज, वो हेल्दी चीज़ें करना ज़रूरी है, उसको नेगलेक्ट करना मेरे ख्याल से नहीं बनता, और इन चीज़ों से इतना प्रेशराइज होना नहीं बनता ताकि आपकी लाइफ उससे इफेक्ट हो और कल आप डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस में लाइफ गुजारें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका समी, मिस्टर समी, आपने हमें अपना टाइम दिया, अपना वैल्यूबल टाइम निकाला और इतना हमारे साथ हमें झेला आपने, बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, आज का जो हमारा पॉडकास्ट है ये इट्स द एंड ऑफ द पॉडकास्ट, और जो हमारा इसका टॉपिक जो था हमने इसको बहुत अच्छी तरह एग्जीक्यूट किया और इस पर बहुत अच्छी वैल्यूबल बातें की। आई होप सो आपने इसमें बहुत कुछ सीखा होगा और बहुत न्यू चीज़ें आप लोगों ने होती होंगी, और जो हमारा एक मकसद था हम आई होप सो हम उसमें कामयाब हुए होंगे। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।